आज लोगों की स्थिति यह है कि जिन कामों में शर्म आना चाहिए उनमें शर्म नहीं आती, और जिनमें नहीं आना चाहिए उनमें शर्म आ रही है। चौराहे पे खड़े होकर सिगरेट बीड़ी पीने में शर्म नहीं आती, शराब पीकर जहां तहां पड़े उसमें शर्म नहीं आती, ओछे भद्दे कपड़े पहनने में शर्म नहीं आती है? लेकिन संतों को प्रणाम करने में शर्म आती है, तिलक लगाने में शर्म आती है, सिखा रखने में शर्म आती है, धोती पहनने में शर्म आती है। अरे शर्म करना है तो भैया बुरे कर्मों में शर्म करो, अच्छे कामों में क्या, उसमें तो गर्व महसूस करना चाहिए। अग्रवाल जी, हमारे पूर्वजों ने सिर कटाना स्वीकार किया पर सिखा कटाना स्वीकार नहीं किया। जब मुगलों का आक्रांत था, जब मुगलों ने परेशान किया, तो मुगलों के अत्याचार के कारण सिर कटवाना स्वीकार कर लिया, सिखा कटाना, छोटी कटाना स्वीकार नहीं। तो आज हम लोगों ने अपने आप ही कटवा दी। और न केवल भाइयों की, अब तो बहनों की चोटी भी धीरे धीरे छोटी होती जा रही है? शास्त्र में तो लिखा है कि भैया माताओं के केस कभी खुले ना रहे, माताएं केस खुले ना रखें। केस खुले रखना बड़ा अपशगुन माना गया है। किसने केस खोले थे? द्रौपदी ने। बोले जब तक ये तो शासन मर नहीं जाएगा मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। तो बाल खुले रखना अपशगुन है, आजकल फैशन बन गया। दूसरा, माताओं को अपना मस्तक कभी उगाड़ा नहीं रखना चाहिए, हमेशा ढक के रखना चाहिए, ये भी अपशगुन माना जाता है। लेकिन आजकल तो फैशन है। बिहारी जी के मंदिर में ज्यादा भीड़ हो और वहां भीड़ में खड़े दर्शन कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आगे कोई देवी जी खड़ी, उनके बाल ओढ़ के मुंह में घुस रहे हैं। अब भीड़ ज्यादा होती है ना। एक बार ऐसा हुआ, इसलिए हमें याद है। और भीड़ ज्यादा, वो बाल सामने से आए, खुले रखना लोगों का शौक है। पर भैया, शास्त्र मर्यादा का हम जितना अधिक पालन करेंगे जीवन उतना ही आनंदित रहेगा, और नहीं करेंगे, मनमुखी रहेंगे, तो हम में और पशुओं में क्या फर्क रह जाएगा। आज लोग कहते हैं आप कौन होते हैं ये कहने वाले कि हम क्या पहने, आप कौन होते हैं ये बताने वाले कि हम क्या करें। अरे हम कोई नहीं होते, तुम्हें जो करना है करो। लेकिन भैया, क्या गुरुजनों का, क्या शास्त्र के रखवालों का और समाज के मार्गदर्शकों का ये जिम्मेवारी नहीं है कि वो सही रास्ता दिखाएं? आज हम भी मनमुखी बातें कहने लगे, तो क्या समाज का कल्याण होगा? समाज का कल्याण तो आज देखो, संतों के पीछे लोग पड़े हैं, संतों की छवि धूमिल करने के लिए लोग पीछे पड़े हैं। हमारे पूज्य प्रेमानंद जी महाराज जी ने कुछ कह दिया, हमारे श्री अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ कह दिया, उन बातों को इशू बना करके मीडिया इस तरह से दिखा रही है जिससे हमारे संतों की छवि धूमिल हो जाए, ताकि हमारे सनातनी कोई भी ऐसी आवाज ना उठा पाए जिससे हमारे संस्कृति की रक्षा हो। संस्कृति की बात करने वाले, सनातन की बात करने वाले को दबाना चाहते हैं, पर ऐसा नहीं होना चाहिए भैया। हम लोगों को साथ खड़े होना चाहिए कि वो हमारे सनातन की बात कर रहे हैं, हमारे संस्कृति की बात कर रहे हैं। क्या गलत कह दिया? जो कुछ कहा ठीक ही कहा, क्योंकि यदि सदाचार नहीं बचेगा तो कुछ नहीं बचेगा। पर वो बात लोगों को हजम नहीं होती। तो संतों के सामने मस्तक झुकाने में हमारी शोभा